नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज बात करें कि आरपीएफ रिक्वायरमेंट 2024 यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के निकल के आ चुका है इसका भर्ती। इसी के बारे में सारी जानकारी आपको इस वीडियो में विस्तार से मिले तो बनते हैं इस वीडियो में। आरपीएफ रिक्वायरमेंट 2024 यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड की तरफ से रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के पद पर भर्ती निकल के आ चुका है, जो आपको आरपीएफ नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है, जिसके तहत आपको 4660 पदों पर भर्ती निकाली गई, यानी कि 4660 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसे लेकर आवेदन करने की जो तिथि वो 15 अप्रैल 2024 से स्टार्ट करके 14 मई 2024 तक रखा गया है। जो आपको आरपीएफ रिक्वायरमेंट 2024 अप्लाई ऑनलाइन के लिए इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। यानी कि यहाँ पे जो दिया जा रहा है कि आपका जो आरपीएफ रिक्वायरमेंट जो निकल के आ चुका है, जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के पद पर वैकेंसी निकला हुआ है, इसमें जो आपका जो पद है वो 4660 यहाँ पे आपका पोस्ट निकल के आ चुका है। आवेदन जो करने की जो तिथि वो 15 अप्रैल 2024 से स्टार्ट कर दिया गया है। इसका जो लास्ट डेट है वो 14 मई 2024 तक इसका लास्ट डेट रखा गया है। उसके बाद यह नीचे आते हैं कि आरपीएफ रिक्वायरमेंट 2024। तो अगर आप भी इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो रेलवे पुलिस कांस्टेबल एंड एसआई वैकेंसी 2024 के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं, इसकी सभी जानकारी आपको इस वीडियो में विस्तार से आपको नीचे यहाँ पे बताया जा रहा है। यानी कि रेलवे पुलिस कांस्टेबल और एसआई के लिए भी वैकेंसी यहाँ पे निकल के आ चुका है। इसका नोटिफिकेशन आपको इस प्रकार यहाँ पे देखने को मिलेगा। कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के लिए पद पर निकला हुआ है। तो टोटल पोस्ट आपको 4660 पोस्ट निकल के आ चुका है। डिपार्टमेंट की मैं बात करूं तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, जो रेलवे बोर्ड की तरफ से यह वैकेंसी निकला हुआ है। इसका जो अप्लाई है वो ऑनलाइन रहेगा। इसकी मैं डेट की मैं बात करूं तो आपका यहाँ पे डेट हुआ है फुल नोटिफिकेशन 15 अप्रैल 2024 को आपको रिलीज कर दिया गया है। नोटिस इशू जो डेट है वो 26 फरवरी 2024 को ही रिलीज कर दिया गया था। अप्लाई का जो लास्ट डेट है वो 15 अप्रैल 2024 से स्टार्ट कर देगा, और अप्लाई का जो लास्ट स्टार्ट डेट है वो 15 अप्रैल से स्टार्ट करेगा, और जो अप्लाई जो लास्ट डेट है वो 14 मई 2024 से लास्ट डेट इसका है। उसके बाद आता है कि आरपीएफ रिक्वायरमेंट 2024 पोस्ट डिटेल्स एंड एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन वगैरह इसमें जानेंगे। यहाँ पे पोस्ट का नाम यहाँ पे दे दिया, और यहाँ पे टोटल पोस्ट और यहाँ पे क्वालिफिकेशन। कांस्टेबल के लिए आपको 4208 पोस्ट निकल के आ चुका है। जो आपको क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ तो आपका यहाँ पे 10वीं पास होनी चाहिए। सब इंस्पेक्टर की मैं बात करूँ आपका एसआई का, तो उसमें आपका 452 पोस्ट निकल के आ चुका है। जो आपको ग्रेजुएट होनी चाहिए, इनका ग्रेजुएट पास होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आता है इसका रेलवे पुलिस कांस्टेबल एंड एसआई वैकेंसी 2024 का एप्लीकेशन फी वगैरह में बात करते हैं। तो जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको जो एप्लीकेशन फी है वो 500 रुपए आपको भुगतान करने पड़ेंगे। एससी या एसटी या ईएसएम या फीमेल या माइनॉरिटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इन सभी कैटेगरी के लिए आपको जो एप्लीकेशन फी जो रखा गया वो 250 रुपये यहाँ पे रखा गया है। पेमेंट जो मोड रहेगा आपका ऑनलाइन रहेगा। आरपीएफ कांस्टेबल वैकेंसी 2024 का एज लिमिट के बारे में बात करते हैं। तो कांस्टेबल के लिए आपको 18 से लेकर 28 वर्ष यहाँ पे रखा गया है, यानी कि मिनिमम एज यहाँ पे जो रखा गया कांस्टेबल के लिए 18 वर्ष, और मैक्सिमम जो वर्ष यहाँ पे रखा गया वो 28 वर्ष रखा गया है। सब इंस्पेक्टर की मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे मिनिमम एज 20 वर्ष रखा गया और मैक्सिमम आपका 28 ईयर रखा गया, यानी कि 28 वर्ष रखा गया है। और उसके बाद मैं बात करूँ आरपीएफ सैलरी की वगैरह में बात करूँ तो कांस्टेबल के लिए आपको 21,700 रुपये आपका पर मंथ आपका सैलरी रहेगा, और सब इंस्पेक्टर का जो सैलरी वो 35,400 रुपये पर मंथ आपका यहाँ पे सैलरी रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जो दिया जा रहा है कि आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई रिक्वायरमेंट 2024 का जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसी के बारे में बात करते हैं। द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ आरपीएफ कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर रिक्वायरमेंट 2024 इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेज। फर्स्ट स्टेज में जो रखा गया है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि सीबीटी आपका मोड रहेगा, रिटन एग्जाम आपका होगा। उसके बाद सेकेंड स्टेज में आपको यहाँ पे जो रखा गया वो फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि पीईटी आपका होगा, एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, यानी कि पीएमटी भी होगा। उसके बाद आपका बेस्ड ऑन सीबीटी स्कोर
द कैंडिडेट 10 टाइम यानी 10 टाइम ऑफ द वैकेंसी विल बी कॉल्ड फॉर पीईटी पीएचटी। इसमें आपका 10 बार का आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा, उसमें पीईटी और पीएचटी भी आपको इसके साथ आपको निकालना है। तो ये सेकेंड स्टेज। थर्ड जो सेकेंड स्टेज में ये आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। उसके बाद थर्ड स्टेज में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन आपको होगा। ये चीज आपका इसमें सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ विस्तार से आपको मैंने बता दिया। उसके बाद आता है कि एग्जाम पैटर्न फॉर आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई रिक्वायरमेंट 2024 का इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, तो इसी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे निगेटिव मार्क आपका रहेगा, एक में आपका 3 नंबर आपका रहेगा। टाइम ड्यूरेशन की मैं बात करूँ तो आपका 90 मिनट्स यानी कि 1 घंटा 30 मिनट रहेगा। मोड ऑफ एग्जाम की मैं बात करूँ तो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा यानी कि सीवीटी मोड रहेगा। टोटली आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका एग्जाम होगा। उसके बाद आते हैं सब्जेक्टिव में, यहाँ पे सब्जेक्ट है, क्वेश्चन और यहाँ पे मार्क्स है। जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके के लिए आपको जो क्वेश्चन 50 रहेंगे और 50 मार्क्स का रहेगा। अर्थमेटिक्स जो मैथमेटिक्स आपका रहेगा यानी कि मैथ, इसमें आपका 35 क्वेश्चन रहेगा और 35 मार्क्स का रहेगा। रीजनिंग में भी आपका 35 क्वेश्चन रहेगा और 35 मार्क्स का रहेगा। टोटल आपको 120 का आपका क्वेश्चन रहेगा और टोटल 120 का आपका मार्क्स भी रहेगा। उसके बाद आता है कि आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई फिजिकल टेस्ट जो पीटी एंड पीएमटी एक्सपेक्ट यहाँ पे क्या रखा गया, तो आरपीएफ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे आपका कैटेगरी नेम यहाँ पे रखा गया। उसके बाद आपको यहाँ पे 1600 मीटर यहाँ पे रखा गया, 800 मीटर भी रखा गया, लॉन्ग जंप भी और हाई जंप। एसआई मेल के लिए यानी कि जो सब इंस्पेक्टर के लिए जो पुरुष के लिए यहाँ पे 6 मिनट 30 सेकेंड में आपको 1600 मीटर आपको रन करना होगा। उसके बाद आपका लॉन्ग जंप में आपका होगा 12 फीट का आपका लॉन्ग जंप होगा। हाई जंप आपका 4 फीट होगा, यहाँ पे हाई जंप आपका होगा 4 फीट। एसआई फीमेल के लिए 800 मीटर आपको 4 मिनट में आपको पूरी करनी है। उसके बाद लॉन्ग जंप आपका रहेगा 9 फीट। उसके बाद हाई जंप रहेगा आपका 3 फीट। ये आपका सब इंस्पेक्टर महिला के लिए यहाँ पे बता दिया। उसके बाद यहाँ पे कांस्टेबल मेल के लिए यानी कि कांस्टेबल पुरुष के लिए 5 मिनट 45 सेकेंड में आपको यहाँ पे रन करना होगा क्या, 1600 मीटर। उसके बाद आपको 14 फीट आपको यहाँ पे लॉन्ग जंप आपको यहाँ पे करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको हाई जंप आपको 4 फीट करना होगा। उसके बाद कांस्टेबल फीमेल के यानी कि कांस्टेबल महिला के लिए 3 मिनट 40 सेकेंड में आपको 800 मीटर आपको रन करना होगा। 9 फीट आपका लॉन्ग जंप रहेगा, 3 फीट आपका हाई जंप रहेगा आपका यहाँ पे। उसके बाद आता है कि आरपीएफ 2024 का फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। यहाँ पे कैटेगरी नेम यहाँ पे रख दिया गया है। यहाँ पे मेल हाइट यहाँ पे दे दिया है और फीमेल हाइट आ रहा है यहाँ पे चेस्ट ओनली फॉर मेल यानी कि जो छाती का जो मापन है वो सिर्फ पुरुष के लिए यहाँ पे रखा गया है। तो अनरिजर्वेशन ओबीसी के लिए यहाँ पे जो मेल का हाइट यहाँ पे रखा गया है वो 165 सेंटीमीटर रखा गया, फीमेल के यहाँ पे 157 सेंटीमीटर रखा गया और मेल के लिए यहाँ पे जो चेस्ट है वो 80 से 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एसी एसटी का जो पुरुष के जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल का आपका जो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और मैं चेस्ट की मैं बात करूँ तो 76.2 से लेकर 81.2 सेंटीमीटर आपका होनी चाहिए चेस्ट। फॉर गढ़वालीज, गोरखास, मराठास, दोरगास, ये चीज यहाँ पे जो दिया जा रहा है जो अदर कैटेगरी के लिए, इन कैटेगरी के लिए आपको 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए पुरुष के लिए और महिला के लिए 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो इसकी जो चेस्ट की मैं बात करूँ तो 80 से 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद आता है कि हाउ टू अप्लाई रिक्वायरमेंट 2024 कैसे करना है इसके बाद। तो मैंने बताया कि इसका जो अप्लाई है वो अप्रैल से ही स्टार्ट होगा। इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आपको इस प्रकार आपको यहाँ मिल जाएगा जो मैं टेलीग्राम चैनल पे भी मैं डाल दूंगा इसका। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे
इसकी मैं डेट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सेंटर नंबर वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाएगा, नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पे सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन जो 15 अप्रैल 2024 से स्टार्ट करेगा और यहाँ पे जो क्लोजिंग जो डेट है वो 14 मई 2024 तक इसका लास्ट डेट रहेगा। तो आपको यहाँ पे प्रत्येक सारा चीज जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, टोटल वैकेंसी वगैरह। तो आप अपने मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये चीज आपको विस्तार पूर्ण रूप से मैंने इस वीडियो में विस्तार से मैंने बता दिया। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।